हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन मैट्रिक्स क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय। बेटा आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारे पास बहुत बेसिक टॉपिक है। कौन सा? इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर, आई थिंक सो मोटर तो सब लोगों ने देखी होगी। ऐसी चीज़ जो अपन यूज़ करते हैं कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, किस में है? मैकेनिकल में। इट इज़ अ रोटेटिंग डिवाइस। ये वो रोटेटिंग डिवाइस है, घूमने वाली डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है किसको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। किस में? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। उसको अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं। अब मोटर का जो प्रिंसिपल होता है वो किस पे बेस्ड होता है? एक रेक्टेंगुलर कॉइल पर बेस्ड होता है। रेक्टेंगुलर कॉइल आपको दिख रही होगी सब लोगों को फिगर के अंदर। ये पूरी हमारे पास एक तरीके से क्या है? एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसके बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है। जो भी इलेक्ट्रिकल मोटर है वो बेस्ड होता है किसके ऊपर? रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर। इसको अपन कहाँ रखते हैं? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है और करंट कैसे पास होता है इसमें से, वो अपन किसके थ्रू देखते हैं? मैग्नेट्स के थ्रू। यहाँ पर दो मैग्नेट लगी हुई है हमारे पास, एक नॉर्थ पोल को इंडिकेट कर रही है और एक साउथ पोल को इंडिकेट कर रही है। मतलब एक नॉर्थ वाली मैग्नेट है और एक साउथ पोल वाली मैग्नेट। ठीक है, दो टाइप की मैग्नेट होती है हमारे पास, वही है। अब जो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है इसके अंदर करंट किस तरीके से मूव करेगा, इसके अंदर कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करेंगे, वो सब चीज़ें अपन आज इस मोटर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ध्यान से देखना, जो भी इलेक्ट्रिकल मोटर हमारे पास बेस्ड होती है रेक्टेंगुलर कॉइल पर, जब उसको अपन कहाँ रखते हैं? किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये मैग्नेटिक फील्ड होती है इस तरीके से जिसके अंदर रखते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ जो मूव करती है। दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज इसके अंदर लगते हैं कॉइल के अंदर जो रोटेट करते हैं। इसको कंटिन्यूसली क्या करने में काम आते हैं? रोटेट करने में मदद करते हैं। ठीक है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन देखो बेटा किस तरीके से ये वर्किंग प्रिंसिपल में काम आता है। सबसे पहले ये जो बना हुआ है इसको अपन रब कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि अपने को बिल्कुल सही हो जाए थोड़ा सा काम। ओहो सॉरी। ठीक है। कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले बात, इसके अंदर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है जो कि दिख रही है आपको ए, बी, सी और डी। इस तरीके से आपको एक रेक्टेंगुलर कॉइल विजिबल फॉर्मेट में दिखाई दे रही होगी। दिख रही है? ये रहा ए पॉइंट, ये रहा बी पॉइंट, ये रहा सी और ये कौन सा है? हम आपके पास डी वाला पॉइंट है। तो इसके अंदर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, कौन सी? ए बी सी डी, जिसको अपन ने कनेक्ट कर रखा है किसके साथ? टू अ सोर्स ऑफ करंट। देखो ये करंट का सोर्स है हमारे पास, किसके थ्रू आ रहा है? बैटरी के थ्रू। एंड अ स्विच, बैटरी और स्विच के थ्रू हमारा करंट इसके अंदर वैरी करेगा। जो भी कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर क्या होता है बेटा? जो रोटेट कराता है, रोटेट्स द कॉइल। जो कॉइल को क्या करता है? रोटेट करता है। इसको आप लोग क्या कहते हो? कम्यूटेटर कहते हो। ठीक है। कम्यूटेटर क्या करता है? रोटेट करता है किसको? कॉइल को। किसके साथ? स्प्लिट रिंग्स के साथ। ध्यान रखना बेटा, मोटर के अंदर स्प्लिट होती है और जो दूसरा जनरेटर वगैरह होता है उसके अंदर हमारे पास स्लिप होती है। SLIP, ये SPLIT है। ठीक है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ये आमने सामने है। जबकि जो स्लिप रिंग होती है वो ऊपर और नीचे वाली होती है। ठीक है। तो इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर कॉइल है ABCD कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ करंट एंड अ स्विच। जो भी कम्यूटेटर है वो फिक्स कॉइल पर है, उसको अपन प्रेस करते हैं टाइटली किसके साथ? ब्रशेस के साथ। और वो ब्रश कौन से? मेरे X और ये Y हमारे पास क्या कहलाते हैं? ब्रश कहलाता है। ये देखो ये ब्रश लगे हुए हैं ना। जो भी फंक्शन है कम्यूटेटर का, इसका काम क्या आता है? रिवर्स करना। किसके डायरेक्शन को? करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करना। जो भी कॉइल के अंदर फ्लो हो रहा है हर बार जो भी करंट फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्शन को रिवर्स करने का काम जिसका होता है वो एक तरीके का क्या कहलाता है? कम्यूटेटर कहलाता है। जो भी कॉइल अपन यहाँ से पास करते हैं उसकी एक वर्टिकल पोजीशन होती है, डैट इज आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन इन इलेक्ट्रिक मोटर। मतलब ये सिर्फ हाफ रोटेशन करता है, लाइक दिस। पहले ये यूँ हाफ में आधे के साथ वेरी करेगा, पहले ये यूँ जा रहा है फिर वो वापस से उल्टा होकर के रिवर्स फॉर्मेट में आएगा। ठीक है। तो ऐसे हाफ रोटेशन तक काम करता है। इन मोटर के अंदर एक स्प्लिट रिंग्स लगी रहती है जो कि एक तरीके से किसकी तरह काम करती है? कम्यूटेटर की तरह काम करती है। अब ध्यान से देखना बेटा वर्किंग कैसे होती है इसकी, किस तरीके से इसकी वर्किंग पे काम करते हैं। ध्यान से देखना। सबसे पहली बात, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास होता है इस रेक्टेंगुलर कॉइल में से, क्या कह रहा हूँ मैं? इस रेक्टेंगुलर कॉइल में से मेरा क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? पास होता है। तो ये करंट जो होता है वो एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा किसके? इस कॉइल के आसपास। किसको प्रोड्यूस करता है? एक मैग्नेटिक फील्ड को अराउंड द कॉइल। जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो एक हॉर्स शू टाइप ऑफ, ये जो दोनों मैग्नेट दिख रही है ना बेटा, नॉर्थ N और S वाली, ये एक हॉर्स शू टाइप ऑफ मैग्नेट की वजह से जनरेट होती है। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो एक हॉर्स शू टाइप ऑफ मैग्नेट की तरह काम करती है। दैन फिर अपन इसको इंटरेक्ट कराते हैं किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल। जो करंट को कैरी करने वाली किसके अंदर आ रही है? कॉइल के अंदर आ रही है।
और इसी वजह से जैसे करंट सेटअप होता है मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में, ये कॉइल रोटेट होना शुरू करती है, मतलब स्पिन होना शुरू करती है, मतलब घूमना शुरू करती है, कंटिन्यूसली घूमती चली जाती है। ठीक है, अब मैंने माना सपोज किया कि इनिशियली जो कॉइल है हमारी ABCD वो एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखी हुई है। हॉरिजॉन्टल पोजीशन जानते हो सब लोग, जो स्ट्रेट फॉर्मेट में रखी हुई है एक्स एक्सिस के साथ। अब जैसे ही मैं इस की को क्या करूँगा, प्रेस करूँगा, ऑन प्रेसिंग द स्विच, मतलब स्विच को मैंने क्या कर दिया, प्रेस कर दिया। करंट बैटरी से होता हुआ कहाँ एंटर कर जाएगा, कॉइल के अंदर, और वो किसके थ्रू एंटर करेगा, ब्रश P के थ्रू, एंड कम्यूटेटर हाफ रिंग X के थ्रू, और इस X के थ्रू एंटर करेगा। ऑब्वियसली बात है, जैसे यहाँ से चालू हुआ यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से अंदर की तरफ वेरी करना शुरू कर देगा। तो कर दिया उसने रिंग हाफ। जो भी करंट फ्लो होगा किस डायरेक्शन में होगा, A B C और D की डायरेक्शन में अंदर होगा, एंड लीव्स और निकलेगा किसके थ्रू, एंड निकल जाएगा किसके थ्रू, निकल जाएगा बेटा Y के थ्रू वो निकल जाएगा, एंड द ब्रश Q और Q के थ्रू। समझ गए, यहाँ से जैसे स्विच को ऑन किया, ये यहाँ से मूव करा, ये यूँ मूव करता हुआ A B C D को कवर करता हुआ किसके अंदर आ गया, Y के थ्रू बाहर की तरफ निकल गया, Q के थ्रू वापस से पाथ में आ गया। ठीक है, डन। यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई होगी। नाउ इन द साइड AB, अब जो हमारी साइड है कौन सी, AB वाली, किसकी, रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD की। जो भी डायरेक्शन है करंट का इस फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक होगा, A से लेकर के कहाँ तक होगा, B तक होगा। समझ गए। अब मैं डायरेक्शन की बात करूँगा, डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में अपन काम करेंगे। ध्यान से देखना बेटा किस तरीके से काम जनरेट होगा। अभी मैं इसको पूरा पहले हटा देता हूँ ताकि तुमको बहुत अच्छे से समझ में आए दोबारा से। ठीक है, नाउ अब अपन ने क्या किया बेटा, इन द साइड AB, इस वाली साइड की बात करता हूँ मैं, इस वाली साइड AB की बात करी। इस AB की साइड के अंदर क्या दिख रहा है, जो भी रेक्टेंगुलर कॉइल है, जो भी करंट का डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक है, A से लेकर के कहाँ तक है, B तक है। एंड इन द साइड CD, तो डायरेक्शन कैसा है करंट का, C से लेकर के कहाँ तक है, D तक है। जो भी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का वो कहाँ से, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, लाइक दिस, इस तरीके से हमारे पास जा रहा है। अब फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो क्या कहता है, टू द साइड AB और CD की तरफ लगता है ये हमारे पास ऑफ द कॉइल के अंदर, जिसकी वजह से अपन क्या निकाल लेते हैं, फोर्स की डायरेक्शन निकाल लेते हैं। ये फोर्स जो कहाँ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा। ठीक है, किसकी वजह से, AB की वजह से। ठीक है, कॉइल के अंदर जो कहाँ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वेयर है जब CD की बात करूँगा तो वो किस में होगा, अपवर्ड, मतलब AB के थ्रू लूँगा तो फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, और CD के थ्रू लूँगा तो फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, इसकी वजह से जो कॉइल है हमारा ABCD वो रोटेट करना शुरू कर देगा, किसमें, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो सब लोग जानते ही हो, ये वाली डायरेक्शन होती है जो हमारे पास किसके थ्रू आती है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू आती है। समझ गए। नाउ अब उसने रोटेट करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ये रोटेट करेगा कॉइल हमारी वर्टिकल पोजीशन में आ जाएगी, मतलब बिल्कुल सीधी हो जाएगी, लाइक दिस, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, बिल्कुल मतलब घूम के इस डायरेक्शन में आ जाएगी। वैन द कॉइल रीचेज वर्टिकल, जैसे ये वर्टिकल पोजीशन में आएगा, जो मेरी ब्रांचेज है P और Q वाली, ये दोनों जो ब्रांचेज है वो एक दूसरे के गैप को टच करने की कोशिश करेंगे, दोनों कम्यूटेटर रिंग के साथ। किसके साथ, दोनों कम्यूटेटर के रिंग के साथ। और करंट कॉइल के अंदर क्या होने लगेगा, कट ऑफ हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा, कट ऑफ, यानी मुझे इसको वापस से रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट कराना पड़ेगा, है ना, क्योंकि पूरा रोटेशन कभी भी कॉइल मूव नहीं करती, वरना करंट का और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही कैंसिल कर देंगे किसको, एक दूसरे को। अब जो करंट हमारे पास कॉइल के अंदर रहेगा वो अगर कट ऑफ हो गया, कब, जब वो एग्जैक्टली किस में आया, वर्टिकल पोजिशन के अंदर आ गया, द कॉइल डज नॉट स्टॉप रोटेटिंग, फिर भी हमारा कॉइल रोटेट करना बंद नहीं करेगा। ये हमारा सेकंड चीज़ हो गई। नाउ थर्ड वन, आफ्टर आधे रोटेशन के बाद, मतलब आफ्टर हाफ रोटेशन, जो कॉइल है वो बियॉन्ड आगे चली जाएगी, किससे, वर्टिकल पोजीशन से। और जो साइड है हमारी CD, ये दिख रही ना, ये साइड CD इस कॉइल का, कम ऑन द लेफ्ट, ये कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगी, CD वाली इधर आ जाएगी और AB वाली कहाँ आ जाएगी, इस डायरेक्शन में। ठीक है, एंड जो दोनों कम्यूटेटर हाफ रिंग है वो ऑटोमेटिकली चेंज कर देंगे कॉन्टैक्ट को, किसके साथ, वन ब्रश टू द अदर। सो आफ्टर हाफ रोटेशन ऑफ द कॉइल, कम्यूटेटर हाफ रिंग Y मेक कॉन्टैक्ट विद ब्रश P। अब Y वाला P के साथ कॉन्टैक्ट बना, क्योंकि उल्टी पोजीशन हो चुकी है, डायरेक्शन रिवर्स हो चुके हैं। एंड वेयर है जो X है वो कॉन्टैक्ट बना लेगा किसके साथ, Q के साथ। Y वाले ने P के साथ बना लिया और X वाले ने किसके साथ बना लिया, Q के साथ कॉन्टैक्ट बना लिया। समझ गए, यानी इसने डायरेक्शन ऑफ फोर्स को भी क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। अब जो पहले AB में नीचे की तरफ आ रहा था, अब वो AB में ऊपर की तरफ जाएगा, और CD में जो हमारे पास ऊपर की तरफ आ रहा था वो अब नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही हमारा करंट का डायरेक्शन रिवर्स हुआ कॉइल के अंदर, रिपीट, ये हर आधे साइकिल के बाद दोबारा से रिपीट होगा, जिसकी वजह से कॉइल
रोटेट करना शुरू कर देगी, कंटिन्यू टू रोटेट एज लॉन्ग एज करंट। जैसे जैसे करंट डेवलप होता चला जाएगा, किसके अंदर, बैटरी के अंदर, जब अपन इसको पास कराएंगे। जो भी रोटेटिंग शाफ्ट है इस इलेक्ट्रिकल मोटर की, वो किसको चलाएगी, लार्ज नंबर ऑफ मशीन्स को चलाने, बड़ी बड़ी मशीन को चलाने में अपन इस मोटर को यूज़ करते हैं, जो कि इसके साथ क्या है, कनेक्टेड है। क्लियर होगी बात, समझ में आएगी कहानी। अब इस कहानी को आप लोगों को लिखना है नॉर्मल, ये मेरे नोट्स के थ्रू आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। वही सेम जो कहानी मैंने कही है वो यहाँ लिखी हुई है कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी भी रेक्टेंगुलर कॉइल से, करंट हमारा प्रोड्यूस हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द हॉर्स शू टाइप ऑफ मैग्नेट है, ये इंटरेक्ट करता है किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग कॉइल के साथ, मतलब वही ABCD रेक्टेंगुलर कॉइल के साथ, और वो उसको रोटेट कराती है, घुमाती है कंटिन्यूसली। अब मैंने मान लिया इनिशियली कि कॉइल ABCD जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है। जैसे ही अपन स्विच को प्रेस करेंगे करंट हमारा बैटरी के अंदर आ जाएगा, एंटर करेगा किसके थ्रू, P के थ्रू, यानी कम्यूटेटर हाफ रिंग X के थ्रू, मतलब P और X के थ्रू, और करंट हमारा फ्लो होने लग जाएगा ABCD की डायरेक्शन में, और किसको छोड़ देगा, लीव निकल जाएगा किसके थ्रू, Y के थ्रू। सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर जनरेट होता है कि जो साइड AB है रेक्टेंगुलर कॉइल की, वो ABCD, इसके अंदर करंट कहाँ से A से B तक जा रहा है और कहाँ से C to D जा रहा है। जो भी डायरेक्शन है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ है। तो जैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाऊंगा AB और CD के अंदर, फोर्स का डायरेक्शन मुझे पता लगने लग जाएगा, AB में नीचे की तरफ और CD में ऊपर की तरफ। याद है पहले कहा था। इसकी वजह से कॉइल रोटेट करना शुरू करेगी, कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। अब जैसे जैसे रोटेटिंग होगा कॉइल कहाँ पहुँच जाएगा, वर्टिकल पोजीशन में, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन पे आ जाएगा। तो जो ब्रश P और Q एक दूसरे को टच करने की कोशिश करेंगे, इसकी वजह से करंट हमारा ख़त्म होने लगेगा, करंट कट ऑफ चला जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी गाड़ी, मतलब मोटर रोटेट करना क्या कर देगी, बंद कर देगी, वो फिर भी रोटेट करती रहेगी। जैसे आधा रोटेशन होगा कॉइल गोस बियॉन्ड, वो वर्टिकल पोजीशन से आगे चली जाएगी और CD की तरफ आ जाएगी। नाउ लेफ्ट, CD अब लेफ्ट में आ जाएगा और AB राइट में चला जाएगा। यानी अब मेरे पास P Y को टच करने लगेगा और X, मतलब हाफ रिंग Y इज़ इन कॉन्टैक्ट विद P, और X किसके साथ कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, Q के साथ। इसने डायरेक्शन ऑफ करंट को भी रिवर्स कर दिया। दस जो भी रिवर्सिंग होगी करंट की कॉइल के अंदर, वो ऐसी तरीके से चलती रहेगी एवरी हाफ रोटेशन में, ड्यूरिंग विच द कॉइल कंटिन्यू टू रोटेट एज लॉन्ग एज, जब तक करंट हमारा बैटरी के अंदर पास होता रहेगा। मोटर भी रोटेट करती रहेगी, और यही हमारे पास जो मोटर होती है बड़ी बड़ी मशीन्स के अंदर काम में ली जाती है, उनको जोड़ने के लिए। ठीक है, ध्यान से इस पूरे को टॉपिक को अच्छे से पढ़ो। इसके बाद अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को देखेंगे। ठीक है, हाँ।